नमस्कार। हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को वैश्विक नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने बड़े ही खुशियों के साथ 2024 को अलविदा किया और 31 ऑफ दिसंबर को हमने 2024 के जाने का, उसके विदाई का समारोह मनाया, सेलिब्रेशन किया और बड़े खुशियों के साथ 2024 को टाटा बाय बाय किया, उससे विदा ली। उसके बाद 31 दिसंबर 2024 के बाद जो 12 बजे का समय था, यानी कि उसके बाद 1 जनवरी का प्रारंभ हो गया और 1 जनवरी 2025 की शुरुआत हो गई। और उसके बाद फिर से 31 दिसंबर 2025 आ जाएगा। उसके बाद फिर से 2026 की शुरुआत हो जाएगी। यह प्रक्रिया निरंतर चालू है। साल पर साल बीतते जा रहे हैं और हर साल हम नए साल का स्वागत करते हैं और जो उसके पिछला साल होता है उससे विदा लेते हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी से शुरुआत होती है और दिसंबर तक जाता है। यह अनवरत प्रक्रिया प्रोसेस से चलता रहता है। तो हमको ये जो वैश्विक कैलेंडर के ये महीने हैं, उन महीनों के जो नाम है जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, वो हमको याद रहते हैं और इसका ही प्रयोग होता है, चाहे कार्यालय में हो, चाहे विद्यालय में हो, चाहे घर में हो, कहीं भी इसी का प्रयोग होता है क्योंकि ये आसान है, सरल है और लोगों के लिए बोधगम्य है, इसलिए इसका प्रयोग होता है। ये विश्व में प्रचलित है और लोकप्रिय भी है, इसी का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी देश में अधिकतर इन्हीं महीनों का चलन है, प्रचलन है और इन्हीं महीनों का प्रयोग किया जाता है। अच्छी बात है, सब लोगों को समझ में आ रहा है, किसी एक कैलेंडर के हिसाब से पूरी दुनिया चल रही है, अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कैलेंडर होते हैं जो देश के हिसाब से होते हैं, उन देशों के खास कैलेंडर होते हैं। तो क्या हमको अपने जो भारतीय कैलेंडर के जो महीने होते हैं या कहिए भारतीय पंचांग के जो महीने होते हैं वो याद होते हैं? जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमको याद होता है, लेकिन क्या हमको चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन ये याद रहता है? बहुत कम लोगों को ये याद होगा और वे अधिकतर सभी लोग जितने हैं सभी जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महीनों का ही प्रयोग करते हैं। कुछ भी याद रखना हो तो हम 2 जनवरी, 4 फरवरी, 28 मार्च या किसी भी डेट को हमको याद करने के लिए या उसको किसी भी घटना को, किसी भी बात को याद रखने के लिए हम इसी तारीख का, इसी डेट का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो चैत्र, वैशाख, इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। कुछ ऐसा निश्चित समूह है, ग्रुप है जो इसका इस्तेमाल ज़रूर करता है या करते होंगे। लेकिन जब अब इसका बड़ा महत्व है कि भारतीय पंचांग के हिसाब से जो महीने बने हुए हैं या जो समय काल का जो निर्धारण हुआ है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और हालांकि ये इतना बोधगम्य नहीं है, सबके समझ में नहीं आता है, इसीलिए ये जो वैश्विक कैलेंडर है जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का जो कैलेंडर है, जिसमें कि इन महीनों के नाम होते हैं, उसमें 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक का ये जो निर्धारण है, तारीखों का निर्धारण है, वो बड़ा बोधगम्य और सरल होता है, इसलिए लोकप्रिय हुआ और पूरे विश्व में ये प्रचलित है। लेकिन हमारे भारतीय पंचांग के अनुसार जो महीनों के नाम हैं वो किसी को याद नहीं होते हैं। इसमें भी हमारे यहाँ क्या होता है कि 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। और दूसरी बात ये भी है कि कुछ लोग कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष की ओर जाते हैं, खास करके नॉर्दर्न साइड में। लेकिन जो साउथ, दक्षिण की दिशा है या दक्षिण के जो प्रदेश हैं, वहाँ पर शुक्ल पक्ष से
शुक्ल पक्ष से कृष्ण पक्ष की ओर जाते हैं और उसके बाद शुक्ल पक्ष के जो तिथियां हैं, जो तारीख जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो अपने भारतीय पंचांग के अनुसार से प्रतिपदा पहला दिन होता है, फिर द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। उसके बाद शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा आती है और कृष्ण पक्ष में प्रथमा या कहिए प्रतिपदा से लेकर के चतुर्दशी के बाद जो 15वां दिन आता है वो कृष्ण पक्ष का अमावस्या का दिन होता है। इसकी जानकारी बहुत सारे लोगों को है भी और नहीं भी है और प्रयोग वैश्विक कैलेंडर का ही ज़्यादा करके होता है क्योंकि वो सरल होता है, लोगों के समझ में आता है, इसलिए वो इतना लोकप्रिय भी हुआ और उसका प्रयोग भी लोग करते हैं, धड़ल्ले से करते हैं, कोई संकोच नहीं करते। लेकिन मेरा प्रश्न यही है कि जब आप उसका प्रयोग कर रहे हैं अपने जीवन में, उसी वैश्विक कैलेंडर का उपयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको या हमको जब भारतीय जो तिथि के अनुसार जो महीनों के नाम हैं या जो समय का निर्धारण हुआ है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, पूर्णिमा, अमावस्या, उसकी जानकारी हमको कम होती है। फिर भी हम कहते हैं कि ये नववर्ष हमें मान्य नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार्य नहीं। क्यों कहते हैं? उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं और एक दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मुझे ये मान्य नहीं। अरे भाई, एक तरफ हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं और दूसरी तरफ वैश्विक ये जो नववर्ष है उसका विरोध करते हैं। मैंने बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप पर या कहिए कि यूट्यूब पर या फेसबुक पर ये बहुत सारे इस प्रकार के पोस्ट दिखाई पड़ रहे हैं जिसमें कि इस नववर्ष का विरोध किया जा रहा है। काफ़ी लोग हैं इसका स्वागत कर रहे हैं, इसका समर्थन करते हैं, लेकिन एक ग्रुप ऐसा है जो इसका विरोध करता है। लेकिन जो विरोध कर रहा है उनको खुद को शायद पता नहीं होगा कि चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, ये जो भी महीनों के नाम हैं उनको खुद को पता नहीं होगा, लेकिन विरोध जरूर करेंगे वो। या फिर उनको ये भी नहीं पता होगा कि कृष्ण पक्ष क्या होता है, शुक्ल पक्ष क्या होता है, क्या पूर्णिमा है, क्या अमावस्या है, शायद पता नहीं होगा। लेकिन अनावश्यक रूप से उसका विरोध, वैश्विक कैलेंडर का विरोध जरूर करेंगे। विश्व बंधुत्व की बात करते हैं लेकिन विरोध भी करते हैं। अरे भाई, क्योंकि वो विदेशी लगता है उनको अपने देश का नहीं लगता है। लेकिन अपने देश के जो कैलेंडर है या अपने देश का जो पंचांग है, जो तिथि या महीनों का निर्धारण है, उसकी जानकारी तो आपको होनी चाहिए। जानकारी तो नहीं है, प्रयोग करते हैं कुछ लेकिन उसी का विरोध करते हैं, उसी का प्रयोग कर रहे हैं, उसी का विरोध कर रहे हैं। यही प्रश्न चिन्ह है मेरे लिए। ये कैसी बात होती है कि हमको जिसको मानना है उसके बारे में पता नहीं है, उसको मान भी नहीं रहे हैं, लेकिन जिसको मान रहे हैं और जिसके बारे में हमको पता है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो पता नहीं है लेकिन उसको मानना भी है। यही प्रश्न चिन्ह मेरे सामने है। तो यदि हमको विदेशी वस्तुओं से या विदेशी जो भी बातें हैं उनका इतना हमको विरोध करना है, उसके हम समर्थक नहीं है, हमको वो अच्छा नहीं लगता है, तो क्यों हम उनके द्वारा आविष्कार किए गए, उनके द्वारा ये चमत्कारपूर्ण जो आविष्कार हैं, फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, ट्विटर हो, जो भी हो, हम उसका क्यों इस्तेमाल करते हैं? उनके प्लेटफॉर्म का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फेसबुक पर हम सारी पोस्ट डालते हैं, यूट्यूब पर पोस्ट डालते हैं, तो क्यों उसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं? मत कीजिए आप इस्तेमाल। आपको इतना ही विरोध है तो आप खुद का एक तैयार कीजिए, खुद का प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए, उसका उपयोग कीजिए, इसको नकार दीजिए। आप सारी अपनी बातें, अपने मन की बातें, चाहे किसी भी विषय पर आधारित बातें होती हैं, आप बड़े बड़े अपने लेख, अपने विचार, अपने उद्गार, अपने धर्म की बातें, अपने संप्रदाय की बातें, अपने जाति की बातें, सब बातें तो उसी प्लेटफॉर्म पर करते हैं। फेसबुक पर करते हैं, यूट्यूब पर करते हैं, इंस्टाग्राम पर करते हैं, या जो भी सोशल मीडिया के जो भी माध्यम हैं, जो प्लेटफॉर्म हैं, उस पर अपनी सारी बातें तो आप करते हैं। तब आपको नहीं लगता कि मैं इसका प्रयोग क्यों कर रहा हूँ?
तो फिर जो वैश्विक कैलेंडर है उसका विरोध क्यों हो रहा है? मुझे यही नहीं समझ में आ रहा। प्रयोग जरूर करेंगे, भारतीय जो पंचांग है उसका प्रयोग करने आपको आता नहीं है, प्रयोग करते हैं आप वैश्विक कैलेंडर, लेकिन उसका विरोध भी करते हैं। ये कैसी विडंबना है, ये कैसी बात है? तो हमको तो विश्व बंधुत्व की भावना से जीना है ना। हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि विश्व बंधुत्व की भावना से अपना जीवन यापन करो। और हम एक तरफ विश्व बंधुत्व की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो हमारे देश की बातें नहीं हैं उसका विरोध भी करते हैं। तो क्या विदेशी सामान का हम इस्तेमाल नहीं करते? क्या विदेशी जो 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 आविष्कार हैं या जो भी बातें हैं, या कपड़े कहिए हम जो पहनते हैं, पैंट शर्ट, वो भी तो विदेशियों से ही आए हुए हैं। हमारे यहाँ का जो पोशाक नहीं है, हम तो धोती पहनते हैं, दुपट्टा ओढ़ते हैं, तो क्यों नहीं वही पहन के घूमते हैं? विदेशियों द्वारा या विदेशों में जो चीज़ें आविष्कृत हुई हैं, जिसका आविष्कार हुआ है, उसका इस्तेमाल करते हैं, उसी कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, उनकी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उनके सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म अपने बातों को रखने के लिए करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ विरोध भी करते हैं। तो मुझे ये बात कुछ समझ में नहीं आती है कि हम इतना हमारे मन में द्वेष विद्वेष क्यों है, कि जो लोकप्रिय हो चुकी बात है, जो पूरे विश्व में जिसको लोग खुशियों से मना रहे हैं, उसके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसके लिए उत्सव मना रहे हैं, और हम उसका विरोध करते हैं। तो क्या जो मना रहा है इस 2025 को खुशियों से मना रहा है, तो क्या हम उनकी भावनाओं को आहत नहीं कर रहे हैं? मैं ये नहीं कहता कि हमको अपने पंचांग का, अपनी तिथि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन पहले हमको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और फिर उसको चालू कीजिए। कौन आपको मना कर रहा है? आप उसका प्रयोग कीजिए, अपने रोज की दिनचर्या में लाइए। क्यों आप डेट का इस्तेमाल करते हैं? क्यों आप 1 जनवरी लिखते हैं? लिखिए प्रतिपदा अपने जो नोटबुक में। आप जब डेट किसी चीज़ को याद रखने के लिए या किसी बात को याद रखने के लिए जब आप किसी तारीख का इस्तेमाल करते हैं, तो भाई अपने भारतीय पंचांग का इस्तेमाल कीजिए ना। क्यों आप उसको ले रहे हैं, उसको बारो कर रहे हैं? विरोध भी करते हैं और प्रयोग भी करते हैं। ये बात तो मुझे कुछ समझ में नहीं आती है। बस यही मेरे सामने एक प्रश्न चिन्ह है। धन्यवाद।